So hello students, I am Bhavya Sharma, your economics teacher. So student, today we start lesson second, consumer equilibrium. And students, our today's topic is budget constant. Okay. तो स्टूडेंट बजट कांस्टेंट मीन्स सबसे पहले एक आपको डिफरेंस बता दिया जाए बजट लाइन एंड बजट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है. ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द बजट लाइन. The formula of budget line is PXQX plus PYQY is equal to M. It means price of X good, quantity of X good plus price of goods Y and quantity of goods Y. ठीक है, इनका जो सम होता है वो हमारा मनी के मतलब जो हमारा जो अमाउंट होता है वो हमारे उसके इक्वल होता है. ओके, दिस इज द बजट लाइन. ओके, बट बजट कॉन्स्टेंट में क्या होता है? बजट कांस्टेंट में का फॉर्मूला होता है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई. ठीक है, ये या तो मनी के इक्वल होगा या फिर मनी इससे हायर होगा. ओके, इट मीन्स पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज लेस देन मनी और इक्वल देन मनी. क्लियर? या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे वो हायर होगा. ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता बजट लाइन में एंड बजट कांस्टेंट. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जैसे फीचर्स ऑफ बजट लाइन. बजट लाइन के फीचर्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट, बजट लाइन के जो फीचर्स होते हैं, द फर्स्ट फीचर्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन. ओके, एंड बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड. समझ आ रहा? देखिए, फर्स्ट है डाउनवर्ड स्लोपिंग. देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये बनाया था इसका, ये बजट लाइन. देखिए ये हमारे पहले हमारे हमारा ये डाउनवर्ड आ रहा है. डाउन कैसे आ रहा है? जब हमारे पास किसी भी टू गुड्स में से अगर वन गुड्स की अगर हम लोग क्वांटिटी को अगर हम लोग हायर करते हैं, मतलब अगर हम उसको कह सकते हैं कंज्यूम करना एक्सेस करते हैं, तो अदर गुड्स की जो है वो हमारे को उसकी क्वांटिटी हमारी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी. जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोगों ने एप्पल को 10 किया तो हमारे पास मैंगो 0 हो गई. एप्पल 8 है तो हमारा 1 हो गया. ये 6 पे 2 हो गया, 4 पे 3 हो गया. ओके, 8 में अगर एक गुड्स की अगर हमारे पास में अगर कंजम्पशन अगर हम उसका कम करते हैं तो अदर गुड्स का हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ओके, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे आपने यहाँ पर था ना, ये ग्राफिकल जब मैंने इसको शो किया था, ये 2 पॉइंट पे आपका 4 आ रहा था, 4 पे आपका 3 आ रहा था, 6 पे आपका 2 आता है. देखिए यहाँ तो हमारी वन कम्युनिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, बट सेकंड जो है हमारे पास गुड्स हमारा डिक्रीज हो रहा है. ओके, क्लियर? सो फर्स्ट इज जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. सेकंड स्ट्रेट लाइन. लाइन हमारे पास में स्ट्रेट ही आती है, देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही है हमारे पास में. ओके, स्लोपिंग है बट स्ट्रेट लाइन हमारे पास में. एंड नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन. बजट लाइन जो स्लोप जो है एक्चुअली उसका फॉर्मूला होता है, दिस इज पी एक्स. द फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ जो हमारी स्लोप हो रही है बजट लाइन उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं पी एक्स पी वाई. पी एक्स अपॉन पी वाई. अब पी एक्स का एक्चुअल में इसका एक अदर नेम है. अदर नेम ऑफ पी एक्स पी वाई इज मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, इट मीन्स एम आर ई कह सकते हैं इसको हम लोग, या फिर हम इसे कहते हैं रेशो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स. दो जो भी हमारे पास में टू गुड्स होते हैं, ठीक है, उनके प्राइस में जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम लोग पी एक्स पी वाई से हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड थर्ड इज एंड द फोर्थ इज बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बजट लाइन कैन बी शिफ्ट. जो बजट लाइन है वो शिफ्टेड की जा सकती है. अब ये आपके पॉइंट पास एक नया पॉइंट आ गया. देखिए 3 पॉइंट तो कॉमन हो गए, समझ में आ गया, बट बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड हम इसको जरा देखते हैं. तो बच्चों आपके इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर एक एज्यूम किया है कि वाई बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव स्लोप. ठीक है, मतलब जो तो स्टूडेंट्स ऐसे में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि वाई बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोप और नेगेटिव स्लोप. ठीक है, ये कब बनती है? अब देखिए इसके बारे में स्टडी करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा. देखिए हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि व्हेन जब हमारे पास टू गुड्स होते हैं, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, जैसे एप्पल है और हमारे पास में मैंगोज है, जब हम किसी भी एक गुड्स की क्वांटिटी को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बात फैक्ट है कि हमको दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनकम हमारे पास में लिमिटेड है.
है ना। पर इनकम अगर हमारे पास में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर इनकम हमारे पास में यहाँ पर ₹20 है, तो अगर मैं एप्पल को बढ़ाता हूँ क्वांटिटी को, तो मुझे मैंगो मुझे कम करने पड़ेंगे। अगर मैं मैंगो को इंक्रीज़ करता हूँ तो मुझे एप्पल मुझे कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा ये कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग में आता है। भाई तभी तो डाउन हो रहा है, बिकॉज एक हमारे पास इंक्रीज हो रही है, एक हमारे पास डिक्रीज हो रही है, तभी तो हमारा डाउन होगा ना ये। ओके, तो फर्स्ट आंसर आपका इस तरीके से आएगा, बिकॉज टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड वी हैव टू सेक्रीफाइस अदर गुड ड्यू टू लिमिटेड इनकम। लिमिटेड इनकम की वजह से हमारे को एक गुड्स को हमारे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और दूसरे को हमारे क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ता है। ओके, सेकंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया बच्चों, शिफ्ट इन बजट लाइन। ये बहुत अच्छा है, बजट लाइन को शिफ्ट कैसे किया जाता है। देखिए बजट लाइन शिफ्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये बजट लाइन बनाई, एक ये बजट लाइन हो गया, एक मेरे पास में ये बजट लाइन हो गया। ओके, अब रुपीज़ हमारे पास में है 20। क्लियर, जो बजट लाइन है ये होती है हमारी बजट लाइन, है ना, ये बजट लाइन है हमारे पास में। अब बजट लाइन जो है वो हमारी राइट वर्ड भी हो सकती है, हमारी लेफ्ट वर्ड हो सकती है। राइट वर्ड का मतलब होता है जब बजट लाइन यहाँ से ऊपर चलती है उसे बजट लाइन कहते हैं हम लोग, राइट वर्ड। और जब ये यहाँ से नीचे की तरफ आती है उसे हम कहते हैं हम लोग डाउनवर्ड। ठीक है, या फिर लेफ्ट वर्ड। ठीक है, ये राइट वर्ड, हमारा लेफ्ट वर्ड। अब सुनना कैसे होता है। मान के चलिए आपके पास ₹20 हैं और आपके पास एप्पल एंड मैंगोज 2 चीज़ है। ठीक है, 2 गुड्स हैं आपके पास में, एंड यू वांट टू परचेज बोथ एप्पल एंड मैंगोज, बट योर इनकम इज लिमिटेड। सो फर्स्टली बजट लाइन आपकी कैसे शिफ्ट होगी। भाई आपको घर से ₹20 मिले कि भी जाके आप एप्पल एंड मैंगो बोथ को परचेज कर लाइए। ठीक है, एंड व्हेन यू वेंट टू मार्केट, सो सडनली आपने देखा कि 2 कंडीशन बनेगी कि मान के चलिए आपके पास ₹20 हैं और आपको कहीं से आपको ₹10 आपको और मिल गए, आपको पा गए। ठीक है, आप मार्केट में अचानक आपको रोड पे आपको ₹10 आपको दिखाई दी, आपने ₹10 उठा लिए। ठीक है, अब आपकी इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन अब आप एक्सपेंसेस करने के लिए अब आपके पास में अमाउंट बढ़ गई है। अमाउंट बढ़ी हमारे पास, पहले ₹20 थे, अब मेरे पास में ₹30 हो गए। अब ऐसे में जब ₹30 हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज द इनकम। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, भाई जब मेरे पास ₹10 एक्स्ट्रा में आ गए हैं तो हो सकता है मैं एप्पल और ज़्यादा परचेज़ कर लूँगा, मैं मैंगो भी ज़्यादा परचेज़ कर लूँगा मैं। ठीक है, तो ऐसे में जब आप दोनों चीज़, इसका मतलब है आप इसको भी एक्सेस परचेज़ करोगे और आप इसको भी एक्सेस परचेज़ करोगे। ठीक है, ये गुड्स एक्स है, मान के चलिए एक्स, ये आपका वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो अब आप क्या करेंगे, आप एक्स की भी क्वांटिटी को थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे एंड वाई की भी क्वांटिटी को और इंक्रीज कर लेंगे, दोनों परचेज कर लेंगे। ठीक है, अब जब दोनों परचेज करेंगे तो क्या होगा, आपका बजट लाइन आपकी थोड़े से और ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसे में हम उसे एक डॉट के थ्रू हम उसे मेंशन करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये कंडीशन कब बनी, ये कंडीशन तब बनी जब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, तो इसे हम कहते हैं राइट वर्ड। हमारा ये बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो चुकी है, यहाँ से हमारी राइट हो चुकी है। एक कंडीशन ये आती है कि कभी कभी जैसे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड, मान के चलिए आप ₹20 लेके मार्केट गए, सपोज करिए कि एप्पल का रेट ₹1 है एंड मैंगो का रेट जो है मान के चलिए ₹2 है। एप्पल ₹1 का, मैंगो ₹2 का। आपको पता चला कि भाई अब एप्पल जो है ₹1 के नहीं है, एप्पल हो गया मान के चलिए आपका 50 पैसा का और मैंगो हो गया आपका ₹1 का, मतलब दोनों की गुड्स के प्राइस आपके कम हो गए। जब बोथ गुड्स के प्राइस अगर आपके कम हो जाएंगे तो इनकम तो आपके पास लिमिटेड है, तो अब आप क्या करेंगे, जब प्राइस ही कम हो गए हैं उन गुड्स के, तो अब आप उन गुड्स का कंजम्पशन और ज़्यादा कर लेंगे हो, तो तब भी यही सेम सिचुएशन बनेगी। आप एक्स गुड्स को भी थोड़ा सा हायर परचेज करोगे, आप इसको थोड़ा आप लोग उसके ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे परचेज कर लेंगे, हायर क्वांटिटी। तो वहाँ भी हमारे पास में राइट वर्ड हमारा बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज लेफ्ट वर्ड कब होती है। लेफ्ट वर्ड होती है मतलब सेम इसका अपोजिट, यहाँ पर आपकी इनकम इंक्रीज थी, यहाँ पर इनकम आपकी डिक्रीज हो गई। आपके पास पहले ₹20 थे, बट आप जैसे मार्केट गए पता चला कि अब आपके पास में ₹20 नहीं है, अचानक आपके ₹10 खो गए या आपकी इनकम ही कम हो गई किसी भी रीज़न से। जब ₹20 से अब आपके ₹10 आपके खो गए हैं, है नहीं आपके पास में, तो अब आपको क्या, अगर आपकी इनकम ही कम हो जाएगी तब आप गुड्स को भी कम परचेज करेंगे, है ना। तो ये हमारा जो बजट लाइन से हमारा है थोड़ा ये डाउन हो जाएगा, इसे हम कहते हैं लेफ्ट वर्ड। तो उसको मैंने यहाँ डॉट 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 वैसे मेंशन कर दिया। ठीक है, दैट इज लेफ्ट वर्ड स्लोपिंग। एक सेकंड कंडीशन कब होती है, जब डिक्रीज इन प्राइस से अब हमारे प्राइस हमारे इंक्रीज हो गए। भाई आप तो अपने घर से ₹20 लेके चले, बट आप जब मार्केट पहुंचे आपको पता चला भाई एप्पल के रेट ₹1 से रेज होकर ₹2 हो गए हैं और मैंगो
₹2 से रेज होकर वो ₹3 हो गया, दोनों के प्राइस आपके बढ़ गए। जब दोनों के प्राइस अगर आपके बढ़ गए तो अब आप क्या होगा, अब यहाँ पर आप गुड्स का कंजम्पशन और कम कर देंगे। भाई प्राइस बढ़ गया ना, इनकम हमारे पास में लिमिटेड है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम लोग उसकी क्वांटिटी को और कम परचेज करेंगे, तो वहाँ भी हमारे पास में ये लेफ्ट वर्ड हमारे पास हो जाता है। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? तो आज हम लोगों ने पढ़ा इसका टॉपिक, फर्स्ट इज बजट कांस्टेंट, फीचर ऑफ बजट लाइन के अंदर ये हम लोगों ने पढ़ा, और दिस इज द क्वेश्चंस। ओके बच्चों, क्लियर? सो अब आप इसी के अकॉर्डिंग अपने आप इसके नोट्स को आप प्रिपेयर करना। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। Okay student, so enough for today, thank you.